नमस्कार मित्रों। आपने हमारे इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया था, इसलिए इसको और स्पष्ट करने के लिए आज लेकर के आए हैं आपको। मिल गई बड़ी ट्रिक। अब सीटेट में ले सकते हैं ये भाषा। भाषा शिक्षण की समस्या खत्म। यदि शिक्षण में ये भाषा आप रखते हैं तो भाषा शिक्षण की समस्या जो हो जाती है वो समाप्त हो जाती है। आइए, और ये समस्या कहाँ कहाँ समाप्त होती है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आपको दिखाते हैं कि ये जो समस्या है केवल प्राथमिक में ही नहीं समाप्त होती, केवल जूनियर में ही नहीं समाप्त होती, दोनों में शिक्षण की समस्या समाप्त हो जाती है। आपको पिछले वीडियो में हम दिखाए थे कि जूनियर की कैसे समस्या समाप्त हो सकती है। आज हम आपको दिखाएंगे प्राथमिक की। तो उस वीडियो को भी देखिएगा जिसमें जूनियर की समस्या समाप्त करने के बारे में हम बताए हैं। आज आप देखिएगा प्राथमिक के बारे में। देखिएगा, आपको यदि हम उस वीडियो में समझाए थे कि यदि आप प्रथम भाषा के रूप में हिंदी रखते हैं तो हिंदी व संस्कृत के शिक्षण में क्या है समानता। ठीक है, तो जो आप संस्कृत रखते हैं सेकंड शिक्षण के रूप में, वह आपके लिए कठिन हो जाता है। तो उसको कैसे हिंदी से समान बता करके हमने इस वीडियो को बनाया है, इसको आप देखिएगा। केवल हिंदी और संस्कृत के शिक्षण में ही समानता नहीं है, आप देखेंगे हिंदी और अंग्रेजी के शिक्षण में भी क्या समानता है। इसके लिए आप अगली हमारी वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इस नाते इस वीडियो को छोटा रखने के लिए इसको हम कई पार्ट में बांट दिए हैं। आप अंग्रेजी से भी देख लीजिएगा। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या रखनी पड़ेगी सावधानी, इसके लिए मेरा अगला वीडियो देखिएगा। और उसके बाद ध्यान रखिएगा, जो तथ्य हम बता रहे हैं वो आप क्यों नहीं समझ पाते हैं, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, कब से ऐसा हो रहा है, आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। और ये जो ध्यान देने की बात है, आप हो सकता हो देते भी हो सकता है जानते भी हों, लेकिन आप और क्या क्या सावधानी बरतें, इस वीडियो में हम आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। ध्यान रखिएगा कि हम आपको अब दिखाते हैं। देखिएगा, खुल चुका है आपके सामने संस्कृत का शिक्षण, संस्कृत का पेपर ही पूरा का पूरा खुल चुका है। संस्कृत का पूरा का पूरा पेपर खुल चुका है। यदि आप हम आपको बताए थे, यदि आप भाषा के रूप में संस्कृत को कहाँ रखते हैं, सेकंड पे रखते हैं। भाषा के रूप में संस्कृत को रखते हैं किस नंबर पे, सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे क्या रखते हैं, हिंदी रखते हैं। फर्स्ट नंबर पे हिंदी रखते हैं और सेकंड नंबर पे क्या रखते हैं, संस्कृत रखते हैं। तो कैसे आपको मिलाना है, कैसे आपको वह शिक्षण मिलाना है, तो ध्यान रखिएगा। यदि आप सेकंड नंबर पे संस्कृत रखते हैं तो इस पूरे संस्कृत के पेपर को खोलिएगा। जब इस पेपर को खोलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पहले नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पहले नंबर पे देखने को मिलेगा ये संस्कृत। ये जब इसको और आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसे लिखा होगा लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट, प्रश्न पत्रम फर्स्ट। तो ये तो आप लिए नहीं है, आप लिए क्या है, फर्स्ट पे हिंदी। तो आप उसको हिंदी का हिंदी में करिएगा। ठीक है, संस्कृत पे जब आएंगे तो संस्कृत पे और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए। और देखिए, कई वर्षों से ऐसा लगातार हो रहा है, कई वर्षों से लगातार ऐसा हो रहा है जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि ये ट्रिक आप आजमा लिए तो संस्कृत में बहुत अच्छा नंबर आप प्राप्त करेंगे। देखिएगा, ये ऐसे जब स्क्रॉल करेंगे तो आगे आपको मिलेगा, आपको जो पेपर मिलेगा उसमें आपको मिलेगा लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज सेकंड पे क्या रखे हैं आप, संस्कृत को रखे हैं। जब संस्कृत को रखे हैं लैंग्वेज सेकंड में, तो अब इसको गद्य पद्य को आप पढ़ेंगे, गद्य पद्य का उत्तर देंगे। इसको हिंदी से मिलाने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। आगे देखिए, जब ये गद्य पद्य समाप्त हो जाता है, ये गद्य पद्य समाप्त हो जाता है तो 136 नंबर पे आइए। 136 नंबर पे आएंगे, आपको दिखेगा ये वाला प्रश्न। ये प्रश्न जब आपको दिखेगा तो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। समस्या क्या होती है कि आप संस्कृत आपका विषय नहीं है, आप संस्कृत पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका अर्थ निकाल नहीं पाते। जब अर्थ नहीं निकाल पाते हैं तो आप इसका उत्तर समझ ही नहीं पाते हैं क्या मारें। तो आप एक दो तीन चार में से कोई भी मारते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और इससे समस्या क्या होती है, अधिकतर सीटेट में आप देखेंगे कि 88 नंबर आ गया, 87 नंबर आ गया, और दो तीन नंबरों से आपका रह जाता है। वो दो तीन नंबर बड़े आराम से आप इसमें बढ़ा सकते हैं। यदि इसको सावधानी से करेंगे तो बहुत आराम से दो तीन नंबर का और नंबर आप बढ़ा सकते हैं। देखिएगा कैसे, 136 नंबर पे जो प्रश्न है, अधोलिखितेषु किम आकलन विषय सत्यम न अस्ति। आकलन के विषय में क्या सत्य नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखिए, सत्यम न अस्ति।
क्या है, जब आप पेपर करने जाएंगे इतना मिलाइए, क्योंकि आप पूरा मिलाएंगे हो सकता है आपको और थोड़ा ना आए तो दिक्कत हो, तो कोई एक लाइन पकड़ लीजिए, सत्यम न अस्ति, सत्य नहीं है, इतना तो संस्कृत जान ही रहे होंगे, सत्यम न अस्ति। दूसरा बात देखिए, एतद छात्रस्य प्रदर्शनस्य प्रत्यक्ष प्रमाणम प्रस्तौति, प्रत्यक्ष प्रमाणम ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस शिक्षण को जो 136 से लेकर के 150 तक है, इस 136 से लेकर के 150 तक आप जाइए कहां पे, हिंदी के, आप जाइए हिंदी के शिक्षण में। आप जब जाएंगे हिंदी के शिक्षण में तो हिंदी का जो आप पहला तो कर चुके हैं, पहले करने के बाद अब हिंदी के जब सेकंड शिक्षण में जाएंगे तो इसको आगे बढ़ाइएगा। आगे जब आपको देखेंगे शिक्षण खोलेंगे हिंदी का शिक्षण सेकंड, हिंदी का सेकंड पेपर, हिंदी के सेकंड पेपर में जब आप जाएंगे तो हिंदी के सेकंड पेपर में जब जाएंगे देखिएगा ऐसे लिखा होगा भाषा सेकंड हिंदी। अब इसका ये गद्य और पद्य है, अरे आपको मिलेगा ये गद्य, गद्य गद्य से मत मिलाने की कोशिश करिएगा क्योंकि वो सही नहीं होगा, हिंदी का हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा। संस्कृत का गद्य कैसे सही करें इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, किससे कितना क्वेश्चन आता है, ये सारी चीजों की चर्चा हमने की है। आगे देखिएगा, जब इस गद्य को बीतने के बाद 136 नंबर पे आएंगे तो आकलन विषय पढ़े थे आप, सत्यम न अस्ति, यहां पर भी देखिए आकलन के बारे में सही नहीं है। तो देखिएगा जब वहां संस्कृत में इतना यदि आप पकड़ लेते हैं और हिंदी से यदि मिला लेते हैं तो हिंदी के सेकंड से मिलाइए, संस्कृत में उत्तर दीजिए और मुस्कुराते रहिए, ध्यान दीजिएगा। और यहां पर केवल वही नहीं, यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है, देखिएगा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है, यह भी आपको मिला था। और देखिएगा 136 का ही सवाल नहीं है, आप 137 पे भी देखेंगे तो 137 वाला भी ये जो हिंदी का है, कुछ मत पकड़िए, ऑप्शन पकड़ लीजिए। यहां लिखा है क्या, आत्मकथाएं लिखा है, यहां लिखा है लोक कथाएं लिखा है, यहां विज्ञान कथा लिखा है। अब इसी को संस्कृत से मिला करके फिर हम आपको एक बार दिखाते हैं, एक बार दिखाते हैं। अब देखिएगा ये है संस्कृत का शिक्षण, किसका है, संस्कृत का शिक्षण। और संस्कृत के शिक्षण में 136 के बाद फिर देखिए 137 पे यहां लिखा है आत्मकथा, इतना तो आप पकड़ ही सकते हैं। अब देखिएगा वैज्ञानिक कल्पना कथा, दीर्घ कथा, लोक कथा। अब बस आपको क्या करना है, ध्यान बस ये देना है कि पढ़ना हिंदी में है, उत्तर करना कहाँ है, संस्कृत में करना है। और संस्कृत में अच्छे से अच्छा अंक इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक भी बात ध्यान रखिएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं कि बस 2 ही क्वेश्चन मिला, आप सीधे एकदम अंतिम क्वेश्चन भी हम मिला करके आपको दिखा देते हैं, आप एकदम अंतिम क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए। इसका मतलब 15 के 15 जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 के 15 क्वेश्चन हिंदी के सेकंड वाले से मिल रहे हैं। तो आप हिंदी के सेकंड को पढ़िए और वहां अच्छे से उसका उत्तर क्या हो सकता है इस चीज को समझिए, क्योंकि संस्कृत पढ़ करके नहीं समझ पाएंगे आप। तो हिंदी पढ़िए और उत्तर दीजिए कहां पे, संस्कृत में। ध्यान दीजिएगा यहां एक लाइन हम पकड़ते हैं क्या, संप्रेषण कौशलम कथ्यते, क्या पढ़ते हैं, संप्रेषण कौशलम कथ्यते। अब इसको जाते हैं हिंदी वाले में, हिंदी वाले में ध्यान से देखिएगा, हिंदी वाले में यदि हम आएंगे और इसका 150 नंबर पे देखेंगे, इसका 150 नंबर पे देखेंगे तो सेम वही चीज आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा 150 नंबर पेज पे देखेंगे, देखिएगा यहाँ भी लिखा है संप्रेषणात्मक कौशलों को किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन भी सेम मिलेगा, प्रश्न भी सेम मिलेगा, जो यहाँ सही होगा वही वहां सही होगा, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पढ़िए वहां उत्तर मारिए, यहाँ पढ़िए वहां उत्तर मारिए। और ये और किन किन भाषाओं को यदि आप अपने ऑप्शन में रखते हैं तो ये मिलेगा, ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।